नहीं सरकार कानून को कानून को पूरा मुंह मार दीजिए। एक मिनट कोई क्राइम हो रहा है, गोली चल रहा है, कुछ चल रहा है, सब ठीक है। एक मिनट ठीक है एक मिनट पियकर था, जब पियकर था पी के मरा है तो उसके परिवार की उसमें क्या गलती था? उसके परिवार की क्या गलती है? परिवार के लिए कुछ करते हुए नहीं आपने जो बोला कोई नेता आप जो बोलते हैं पर्सनल, पहले बताइए। मैं भी तो गरीब हूँ, मैं भी तो गरीब हूँ। नहीं ये गलत बात है। कोई सामाजिक मदद करेगा, सरकार चुने नीतीश कुमार को हम काहे मदद करेंगे? काहे सामाजिक जाएगा मदद करने? विपक्ष का क्या काम है? क्या काम है? विपक्ष का काम है आवाज उठाना, मदद हम काहे करेंगे? अभी तो की फरवरी आई तो पूरा साल भर के हो जाए। फरवरी आई तो साल भर हुई शादी के। तो चलिए मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छपरा में 150 के आसपास लोग जहरीली शराब पीने की वजह से उनकी मौत हो गई है और वहां का जो आप दृश्य देखेंगे तो दृश्य देखकर आप विचलित हो जाएंगे। सवाल ये है कि यहाँ पे शराबबंदी है बिहार में और शराब पीना कानूनन अपराध है, लेकिन अब जो उनके परिजन है जो पिए वो तो यहाँ से दुनिया छोड़कर चले, अपने कर्मों की सजा भुगत कर वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन अब उनके परिजनों का क्या होगा? वो लोग ऐसे तबके से आते थे, जो लोग भी मरे हैं अधिकांश लोग इसमें से, कि रोज कुआं खोदते थे और रोज पानी पीते थे। लेकिन जो उनके परिजन है, जैसा कि हम लोग वहां पे गए हुए थे, एक व्यक्ति का 11 महीने शादी हुआ था और उनकी 20 दिन की एक बच्ची थी जो उसकी मां लेकर उसे चिल्ला रही थी और उसके जो पिता थे जहरीली शराब पीने की वजह से उनकी मौत हो चुकी थी कल। यानी 1-2 दिन पहले वहां पे पप्पू यादव भी आए हुए थे और पप्पू यादव ने उन लोगों को कुछ आर्थिक हेल्प भी किया और उन्होंने सरकार से ये भी आग्रह किया कि इन लोगों को किसी न किसी एंगल से आर्थिक मदद करनी चाहिए जो उनके परिवार वाले हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी है यहाँ पे ये बोल रहा है कि आर्थिक मदद 1 पैसे का उन लोगों को नहीं किया जाएगा क्योंकि वो लोग अपराधी थे। तो अपराधी जो थे वो तो दुनिया छोड़कर चले गए, अब जो उनका परिजन है वो तो कहीं से भी अपराधी नहीं है। किसी के भी पति वगैरह जो भी पीते हैं तो पत्नियां जो होती है उनसे खुश तो नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं मान लीजिए कि वो किसी तरह से उनको झेलती है। लेकिन आज आलम ये है कि जो भी कमाने वाले थे वो दुनिया को छोड़कर चले गए हैं और वहां पे किसी का बेटा चला गया, किसी का पति चला गया, किसी का पुत्र चला गया। अब उनके परिजन किस हाल पे जिएंगे? क्या हमारा सवाल है कि उनके परिजन जो है अब उन लोगों की आर्थिक हेल्प किस तरह से किया जाए, क्योंकि जो नीतीश कुमार हमारे प्रदेश के मुखिया है वो पूरी तरीके से हाथ खड़ा कर चुके हैं कि हम इनको एक ढेला तक उठाकर नहीं देंगे। लेकिन अब उनके परिजनों की इसमें क्या गलती है? उनके जो भी बच्चे हैं उनका परवरिश, जो उनकी विधवा है उनकी परवरिश किस तरह से होगी? चलिए इस बात को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे उपेंद्र तिवारी जी है, केबीसी जी है, विनोद यादव जी है। तो तिवारी जी, जो भी उनके परिजन थे, मान लीजिए कि जो पिए वो तो गलत किए और बुरा काम का बुरा नतीजा हुआ और वो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जो उनके मासूम परिजन बचे हुए हैं, अब उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो तो आप जानते ही हैं कि वो लोग निम्न तबके से आते हैं और आर्थिक स्थिति उतनी सुदृढ़ होती नहीं है। तो क्या उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार को अपने स्तर से उन लोगों की कुछ मदद करनी चाहिए? इस चीज को समझना होगा कि कोई भी सरकार जब कोई कानून बनाती है और जब वो कानून के विरोध में कुछ होता है तो उसमें मुआवजा नहीं मिलता है। बिल्कुल परफेक्ट आपने कहा है। अब जैसे किसी को फांसी मिल जाए तो उसको औरत का क्या गलती था, किसी को कुछ मिल जाए कुछ, देखिए ये सब कानून की बात है और इस चीज को समझना होगा। और सबसे बड़ी बात की समझना होगा कि आप जितने जो सोशल मीडिया पर या जितने भी लोग हल्ला कर रहे हैं और इतना हल्ला अगर समाज को जगाने में किए रहते तो उसका एक अलग रिजल्ट देखने को मिलता है कि सब बुद्धिजीवी है, कोई नेता है, कोई कुछ है। चलिए, सवाल है मुआवजा का। तो यही चीज है कि समाज अपने दायित्व को कब समझेगा। सारा नीतीश जी कर देंगे तो बाद में कि हमारा दायित्व क्या होगा। तो हम लोग जैसे जो समाज सेवी हैं, देखिए कानून को तोड़ना और उनको बरगलाना गलत बात है। कि कानून कोई भी बनता है तो उसका एक सुरक्षा या कुछ मापदंड होता है कि भाई ये समाज के विकास के लिए, और अगर कोई तोड़ता है तो गलत करता है। संविधान के जितने भी हो, चाहे कोई राज्य सरकार लागू करे, चाहे केंद्र सरकार, चाहे जो भी हो। अब सवाल है कि जो समाज सेवी हैं, अगर उनको अपना पार्ट समझते हैं, अगर उनको अपना समाज के समझते हैं तो उनको आगे होकर करना चाहिए। बहुत लोगों से सहयोग होता है, इसके लिए तो नीतीश कुमार जी मना नहीं किया।
सरकारी फंड का जो आपदा है 4 लाख, वो कानून के तहत उनके अधिकार में नहीं है। कानून या तो कानून को हटा दिया जाए तब वो अधिकार बनता है, और कानून जब तक है तब तक वो अधिकार उनके पास भी नहीं है तो लागू कर दें, क्योंकि कानून की बात है। और कानून तोड़ना और बनाना नीतीश कुमार जी के बस में नहीं है। उसको कैबिनेट होता है, उसका मीटिंग होता है, उसका प्रावधान होता है, जो भी हो। एक अकेला व्यक्ति कानून बना नहीं सकता, हटा भी नहीं सकता। प्रदेश के मुखिया है तो हटा सकता है, प्रदेश के मुखिया प्रस्ताव ला सकते हैं। नहीं, यही चीज तो हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि एक व्यक्ति को दोष देते हैं कि प्रस्ताव ला सकते हैं। चलिए अब मान लीजिए कि सर आपका कहना है कि एक मिनट आप लोग शांति से रहिए, 1 मिनट हम आ रहे हैं, आप लोग शांति से रहिए। अगर उनके परिवार की, नीतीश कुमार तो पूरी तरीके से कुर्ता पायजामा झाड़ चुके हैं कि हम इन लोग को एक ढेला उठाकर देने वाले हैं नहीं, ये लोग अपराधी थे, मर गए। लेकिन मेरा ये कहना है कि जितने भी हम लोग समाज में अग्रतर लोग हैं, जो समाज के बारे में चिंता करते हैं, जनता के बारे में चिंता करते हैं, मानव अधिकार के बारे में चिंता करते हैं, उनका भी फर्ज है कि कुछ दे के उनको मदद कर दिया जाए। वो उस मदद से बड़ी समाज को मदद करनी चाहिए। बात सुनिए, आप नीतीश कुमार जी से जाइए, सरकार की बात कर रहा है, कोई नहीं, आप नीतीश कुमार जी से व्यक्तिगत जाके दे, तो हो सकता है को कुछ दे दे, ठीक है, वो तो देखने के मानवता की दृष्टि से। लेकिन एज ए मुख्यमंत्री आप गए हैं नीतीश कुमार जी की, भाई उसका बच्चा रो रहा है, उसको पढ़ाई के लिए कुछ दे दीजिए। आप एज ए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बात कर रहे हैं, एज ए मुख्यमंत्री कैसे दे दे? पर्सनल वो दे सकता है, उसका वो मुख्यमंत्री नहीं है, फिर वही बात है, मुख्यमंत्री नहीं है। पर कानून पर आइए, ठीक है, कानून पर आइए। यानी सरकार कानून को कानून को पूरा मुंह मार दीजिए। 1 मिनट, तो कोई क्राइम हो रहा है, गोली चल रहा है, कुछ चल रहा है, सब ठीक है। 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट, अरे 1 मिनट आप लोग शांति से रहिए ना, हम आ रहे हैं, आप लोग रहिए। चलिए आपके हिसाब से जो उनके परिजन है, मान लीजिए कि सरकार तो हाथ खड़ा कर चुकी है, इस कदम को आप कैसे देखते हैं? सरकार हाथ नहीं खड़ा करेगी, क्या करेगी? अच्छा, ठीक है, उनके परिजन को किस तरह से हेल्प होगा? उनके लिए जो सिविल सुविधाएं है वो काट दिया गया है, जो नागरिक सुविधाएं कट दिया गया है। अरे वो अब तो परिवार राहत में रहेगा, वो तो नमक नहीं लाता होगा घर में, और लात से पीटता होगा औरत को, बच्चे को। इस तरह से कहना उचित नहीं है। हो सकता है कि मान लीजिए होता है, वो मान लीजिए कि कौन इंसान थे, कैसे थे, अब उन्हें तो हम नहीं ना जानते हैं। पियक्कड़ है, दूसरा क्या करेगा? ठीक है, पियक्कड़ क्या करता है? उपद्रव करता है। भिखारी ठाकुर का पियक्कड़ों का क्या नाम रखे थे? आप किसी पे प्रश्न सवाल नहीं उठा सकते, किस चरित्र के थे, किस चरित्र के नहीं थे, किसी कोई भी पियक्कड़ था। जब पियक्कड़ था, पी के मरा है, तो उसके परिवार की उसमें क्या गलती था? उसके परिवार की क्या गलती है? परिवार के लिए कुछ कर्टेल हुआ है? शराबी की बात उठाए चलते हैं, शराबी जो भी चर्चा में होगा उसी की बात उठाया जाएगा। आप बोलेंगे कि सदन में क्यों उठाया गया? ये कोई सवाल ये कोई सवाल? हम लोग खा पी के खराबे चीज पर चर्चा खूब करते हैं। अरे तो खराब चीज चर्चा में रहेगा तो उसी पर चर्चा में सदन में काय के लिए? एक बात बताते हैं कि शराबबंदी का सीधे या टेढ़े किसी तरह से सरकार विरोध कर जाए, विरोध करने के लिए आप बतिया समझते नहीं है। दूसरे टप से हम पूछ रहे हैं कि उनके परिजनों को किस तरह से हेल्प किया जाए। हेल्प नहीं है सरकारी, कहाँ रोज लोग मरते हैं, तो कौन सरकारी हेल्प है? कहीं नहीं है। 500 रुपये विधवा पेंशन मिल जाएगा, वही खाली है, वही खाली है। वो तो जनरल है। अनिवार्य शिक्षा है, सरकार कपड़ा देती है, खाना देती है, उन्हीं के लिए है, पढ़ाई के लिए उन्हीं के लिए है स्पेशल। उन अलग हो गया, कोई समाज से बात को समझिए। उनके जो 150 सुविधा है वो खत्म है। और दूसरी बात, जो महिलाएं हैं वो कैसी महिलाएं हैं? क्या वो अपना घर परिवार नहीं चला सकती है? पियक्कड़ परिवार चलाता है कि पियक्कड़ परेशानी करता है परिवार को? नहीं, परेशानी तो चाचा जी नहीं पियक्कड़ देखेंगे तो वो इतने सफल है, कमा कर खिलाया है, जिलाया है। अरे सफल क्या है? वो अपनी लाइफ में उतने सफल क्या है? आप तो अभी कह रहे थे आपने सफल है। अरे भाई आप तो अभी कह रहे थे कि मैक्सिमम प्रतिनिधि सब पियक्कड़ है। तो आप नहीं जानते हैं इस बात को, आप नहीं जानते हैं। अरे भाई तो हम क्या कहते हैं? सप्लाई कर रहा है, एमपी विधायक है माल, पीछे कलकत्ता से, बंगाल से, सगरों से माल। चलिए हम विनोद यादव जी से बात कर लेते हैं। अब इनका इसके लिए हमारे सुनिए, आपको आह्वान करना चाहिए, आपको अपील करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए जो देश के उदार मना, महामना या जो फिलैंथ्रोपिस्ट लोग हैं उनसे, कि ये सब परिवार बहुत अब चला गया है, हाँ व्यवस्थित है। इसलिए मैं ऐसे लोगों से
ये अपील करता हूँ कि आप इनके लिए मदद करें। लेकिन यही सरकार बतिया से- नहीं, यही बतिया ना हम सुनिए। आपसे वो पूछ रहे हैं उस नहीं, टाइम से नहीं, तो आप पूछ रहे हैं दुनिया के दोलापाती खेल रहे हैं। दुनिया पता आप खेल रहे हैं, कानून हाथ का लोकल में लगेगा। हुआ तो उसके लिए कई लोग हम क्या मदद करेंगे उसका, जिससे कानून तोड़ करके नहीं, कानून वो- तोड़ने का अपराधी है, मान लीजिए कि वो अपराधी है, हम बोले नहीं कि वो अपराध की श्रेणी में आते हैं, उनको सरकारी हेल्प नहीं मिल सकता है, नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन और भी तो एंगल है। और कौन सा एंजल होगा? जैसे NGO होगा रे, NGO होगा रे, अंग्रेज जैसे पप्पू यादव गए वहाँ पे मदद भाई की। तो हम लोग वैसे बोल ही रहे हैं। अपील हाँ, तो करिए। यही बतिया ना हम पूछ रहे हैं। ऐसे तो हम लोग बोल ही रहे हैं कि जनता के जो समाज सेवी है हमारे वो गाँव आगे हुआ क्या बढ़ के और मिनट का काम और सहयोग कर रहा है, लेकिन आप पार्टी के सरकार नहीं नहीं, ये गलत बात है। क्या? कोई सामाजिक मदद करेगा, सरकार चुने हैं नीतीश कुमार को, हम काहे मदद करेंगे? काहे सामाजिक जाएगा मदद करने? विपक्ष का क्या काम है? क्या काम है? विपक्ष के काम है आवाज उठाना। मदद हम काहे करेंगे? उठाए मुख्यमंत्री बनेगा वो, विधायक बनेगा वो, विधायक का फंड काटिए, एमपी के काटिए, क्या नाम है, दरोगा एमपी के काट के बनेगा ना? जो वहाँ के प्रतिनिधि है, सुनिए ना, सुनिए जरा, जो वहाँ के प्रतिनिधि है उन लोगों का भी तो कर्तव्य बनता है कि वो किसका? लोग आकर उन लोगों को मुख्यमंत्री है, विधायक है, तो आपका विचार है, आर्थिक रूप से हेल्प करे। ये आपका विचार है, हाँ, जो उसका विचार है या नहीं, एक जनप्रतिनिधि वो कैसा है उसको सुनिए ना। करता हूँ, ये जो गलत बात है, नीतीश कुमार जी को मदद करना चाहिए। वो मर गया, मदद कर देंगे और उस पर कानून लागू करे, मदद करे। चाचा जी देखिए, वो हम देखे हैं नू, आपको आंख से आंसू आ जाएगा। कुछ आंसू है, कानून का अंधा होता है, अरे परिस्थिति जिस पे पड़ती है वो उसका सामना करता है। कानून अंधा होता है। मनोज भाई जो पूछ रहे हैं, इसमें मदद होना चाहिए कि नहीं? जो गरीब तबका लोग मरा हुआ है, मुखिया हुआ, विधायक हुआ, एमपी हुआ, जो दरोगा है, उसका तनख्वाह काट के उसको मदद किया जाए। मुख्यमंत्री जी भी कुछ मदद करें उनको, हम ये कह रहे ऐसा हैं। नियम है का? नियम बनाइए, दारू का नियम बना दीजिएगा, उसका नियम नहीं बनाइएगा। उसका दारू कहाँ से आता है बिहार में? दारू काहे पीजिएगा आप? आता कहाँ से बताइए ना? जो हल्ला कर रहे हैं बोलिए उनको प्रस्ताव लाने के लिए। दारू कहाँ से आता है? बोलिए प्रस्ताव लाने के लिए। कौन प्रस्ताव लेके आएगा? जो हल्ला कर रहे हैं हल्ला कर काहे नहीं करेगा? बोलिए प्रस्ताव हाँ? लाए। जिसका घर तो हल्ला मर नहीं गया, करेंगे। उसको ना, पता तुम है। प्रस्ताव लाए। आदमी मर जा रहा है। आप खजुरबानी के कौन हल्ला कर रहे थे? खजुरबानी है ही है। खजुरबानी तो मरेगा नहीं। खजुरबानी लोग मर आया कहाँ से? आया कहाँ से? आया कहाँ से? आया कहाँ से? खजुरबानी मोहम्मद प्रशासन ले उसमें कहाँ थे? आया। हाँ, प्रशासन ले आया दारू। उस टाइम में और हाँ, वही वहाँ के आया MP क्या कौन है? ना, वहाँ के MP कौन है? ना, वहाँ के MP कौन है? क्या करेगा? जय बाजारी का मतलब क्या होता है? संसद में चाचा जी, ये जो अलग एक एंगल से हम लोगों को मानवता हेल्प के कर- नाम पे, मानवता के नाम पे होना चाहिए। मानवीय आधार पर आप कह रहे हैं? हाँ, मानवीय आधार पर। मानवीय आधार पर हमारे गाँव में कीजिए नहीं ना। हो रहा है, हमारे गाँव में अमेरिका का कहाँ आदमी वो रोक रहे हैं कि मानवीय अपील आधार करिए पर- ना। फिर वही बात करे। कहाँ बोल रहे हैं कि मानवीय आधार पर उनका मदद ना हो? तो वो करे, बोल रहे हैं? वो क्यों नहीं कर रहा है? जी। वो करे। ऐसे मुख्यमंत्री कर हाँ, मुख्यमंत्री वोट लेगा दारू बेच के। ऐसे देखो वोट हाँ, नहीं, वो हालांकि इसलिए नहीं कर रहा है कि वो खजुरबानी में कहाँ हल्ला किया? खजुरबानी में कहाँ हल्ला किया? मदद मिलना एक चाहिए। मदद में खजुरबानी में खजुरबानी को लोग आप ही के पास में आप लोग कैसे नेता बनिएगा कि गरीब का आप लोग हक के लड़ाई नहीं लड़ते हैं? हक उससे क्या मिला? मतलब है हाँ, हक हक का मतलब है गरीब का है, खाली गरीब गरीब का आप लोग बना दिया है। ये बंद कीजिए। आप लोग कैसे नेता बनेगा हमें क्या तो चीज? बताइए। गरीब के लिए मर रहे हैं आप। हम लोग जो समाज खाली कानून नहीं कानून पहले बात के सुनिए, चक्कर में पड़ रहे हैं। कानून बनाने वाला कौन कौन था? कानून बना तो उसमें ये भी देना चाहिए। आपने वो अधिकार क्यों दिया? नहीं, अरे वो यार, मर गया। क्या बोल रहे हैं? उसको अरे मदद तो उनका मिलना परिजन चाहिए। की तो गलती नहीं ना है भाई। भाई एक मिनट समझ नहीं है। परिजन की आप गलती बात है। समझ रहे हैं। तो कहाँ उसका सिविल राइट कट गया? ठीक है, सिविल राइट से कना है? राइट से क्या हो जाएगा? क्या सिविल राइट हो से जाएगा? 500 का बिलिया का मिल जाएगा तो हो जाएगा, हो जाएगा। आप किस तरह के आदमी हैं जी? को धोखा सुनिए, आपने दिया तो हम नहीं दो भाई उन लोगों को किसी न किसी लेवल से हेल्प होना चाहिए। भाई मर्डर करे, छुड़ा चलाए, सब कोई मदद अरे करे। अरे बाबा। उसका मेरा भी बच्चा का दोस्त अब है। एक मिनट कितना नुकसान अरे एक बात एक बात दिन से हम सब पूरे समाज में टेक्कर बना दीजिए। अरे बाबा रहिए ना एक मिनट रहेगा 24 में। अभी दूसरी बात आप लोग वो देख लिया 24 में 25 में उनको माले पता का एक लगेगा। नेता सवाल उठाता है नहीं, और नहीं। नीतीश जी बोलते हैं कि अगर मुआवजा लेना है तो ये कानून को खत्म कर दिया जाए, कानून तभी जाके मुआवजा नहीं लगेगा। जी। क्या गलत बोल दिए? ना दोनों बातें ही बात कहेंगे। करते हैं। क्या कहते हैं? तो कांग्रेस ही बोल रहे हैं कि जल्दी खोलिए। फिर बात खोलिए। कांग्रेस हम से आगे काका जी भाजपा नहीं दादा। और खजुबानी में होते भाजपा कहा था? कांग्रेस ठीक है। वाले तो सब पिता ही है। ये तो पीते सब अरे पीते कांग्रेस पीता है कि भाजपा पीता है कि आरजेडी पीता है कि नीतीश जी पीते हैं अब वो कि गरीब समाज
पीता है शराब तो हटा रखा है। जो पीता है वो पियक्कड़ है। चलिए 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 ठीक है, वो भी होता है दोस्ती है, जितना ही बड़ा हुआ लोग है। नहीं चलिए 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 ठीक है ठीक है ना सुने ना, समाप्त कर रहे हैं। एक मिनट सुन लीजिए। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए किसी का बूते नहीं है। रोए ना बाबा, भ्रष्टाचार हो रहा है। अरे ये भी बाबा भ्रष्टाचार है। सारा नेता शराब भी खुआता है। अरे भाई एक मिनट समझ बोलिए लो। बोलिए बोलिए। आप खुद कहते हैं जोगी जी बोलते हैं कि प्रशासनिक फेल है। अरे जोगी जी इनको विनोद अरे यादव जी उत्तर बोलिए। प्रदेश में नहीं फेल है, उत्तर प्रदेश में सब काम हो रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में मरा है कहीं लोग। फेल नहीं कहाँ है? है, हम वो तो बोला- जो गलती को उसको तुरंत सजा मरा है अभी, शराबबंदी में मरा है। इसका मतलब सर नहीं, ये गलत बात है बाबा, फिर गलत बात है। इसके लिए हम लड़ गलत कहाँ कहाँ है? लड़िएगा? गलत जानकारी कहाँ है? रहेगा तब ना अब पार्टी बोलिएगा। का है तो झूठ बोलिएगा। नहीं, आज बात कराएंगे गलत आदमी से। एमपी में, गुजरात में, यूपी में, अभी हाल ही के घटना में। साथ बोलिए ना। कहिए। संजीव बोलता है। चलिए चलिए तब खोल चलिए हम आप उसी के पक्ष में गलत बोलने वाले के भक्त बन के हम थोड़ा आलोचना करते हैं। ये सुने, कोई नियम कानून नहीं है। करिएगा तो हम नहीं मानेंगे। अरे नियम नहीं, कानून उत्तर सब- प्रदेश में कोई नियम कानून नहीं है। है, जो जोगी जी कहते हैं वही हो जाएगा। डिक्टेटर है, राजा है क्या? कानून नहीं ये होता। क्या बोल रहे हैं? ठीक है ठीक है चलिए चलिए चलिए। मेरे हिसाब से मंतोष भैया, जी। जितने विधायकगण हैं बिहार का, एमपी हैं, वो एक एक महीने का तनख्वाह सबको दे दे। हमारा मांग यही है। चलिए चलिए नहीं, इनकी मांग की हमें दुनिया हमें के- सराहना मानवता करनी के नाम चाहिए। पे। दुनिया में तो बहुत मानवता के फिलांथ्रोपिस्ट हैं। जी जी सबसे अपील करिए, जी जो उदारमना लोग हैं, जो महामना लोग हैं, जो देते हैं, जी। जो चैरिटेबल सब एनजीओ वगैरह हैं, उनसे कहिए कि अब तो गया, अरे चाचा जी, अपराधी खत्म हो गया अपराधी खत्म। और कानून के अंतर्गत सरकार नहीं देगी। उनको help- इसलिए अगर सरकार देती है तो इसका मतलब है कि वो शराबबंदी के खिलाफ है, अपने ही बनाए कानून का। अच्छा, सरकार ने विधायक तो दे सकता है। तो इसलिए परसों ये जो लोग हैं या जनप्रतिनिधि हैं, लोकल जनप्रतिनिधि उनकी help हो, करें। हाँ भैया, इस देश के बड़ा देश है, जो लोग सुन रहे हो, जिनको दर्द, मानवता के प्रति दर्द और पीड़ा है, तो वो उन पीड़ित परिवारों का मदद करें। जी चलिए तिवारी जी क्या कहेंगे आप लास्ट में? मेरा भी यही कहना है, मैं गुरुदेव सहमत हूँ जी, जी। कि कानून बन गया, कानून को न तोड़े, जी। उससे मुआवजा की आशा मत रखें। कानून बन गया, या तो कानून हटाना पड़ेगा, और कानून इतना जल्दी हटता नहीं है, बनता भी नहीं है तो हटता भी नहीं है। मेरा यही अनुग्रह है कि जितने भी हम लोग दर्दी लोग हैं, बड़ी चर्चा है, तो जितने भी समाज के लोग हैं, एनजीओ के लोग हैं, नेता है, चाहे जो भी हो, वो पर्सनल मदद कर सकते हैं और उस परिवार को उत्थान के लिए काम तो ये कर सकते हैं। बोल दीजिए कितना आप दान कर रहे हैं। ठीक है। चलिए कर चलिए दीजिए चलिए चलिए अब इसी के साथ, हालांकि अकाउंट नंबर मंगाइए। पप्पू यादव सुनिए ना, मंगाइए। पप्पू यादव वहाँ पे गए हुए थे और सरकार से भी वो आग्रह पहले किया एक है। बात एक सुनिए, मिनट, आप लोग में जो ये बात सबसे बड़ा बता चीज देना चाहते है, हैं। पहले एक बात सुनिए। नहीं नहीं मेरी बात को सुनिए ना। आप मुद्दे से नहीं, क्यों नहीं, चले? नहीं, एक मिनट नहीं आपने जो बोला पप्पू यादव कि को नहीं जो रुके, वो अपना अरे रुके, कोई नेता का रुके, बनाइए। आप जो बोलते हैं पर्सनल, ये पहले बताइए, मैं भी तो गरीब हूँ, बना करके की- मैं भी तो गरीब हूँ। वो राजनीति पर नहीं दी। नहीं, आप बात करते हैं। तो बायां हाथ को नहीं जाना चाहिए। हमारे गाँव में अमेरिका का आदमी देता है, आप जानते हैं? राजनीति करके नहीं दी। कितना नहीं फिर देता आइए, है। आप लोग शब्द बोलते हैं, मैं भी तो गरीब हूँ। वो कहाँ किसी से कहने गया? कैसे गरीब नहीं है? चलिए एक मिनट अब समाप्त। मैं भी तो गरीब हूँ। नहीं चलिए, चलिए, आप चलिए, ठीक नेता है। हैं, गरीब कहाँ? नेता गरीब नहीं होता है। चलिए चलिए अब इसी समाज को गलत व्याख्या और खत्म करना चाहते हैं। इसी के साथ चलिए मित्रों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा।